दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कोशिका के बारे में पूरा डिटेल से और उसके भाग के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। इससे जुड़े एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे और आगे बताते हैं सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं कोशिका, जिसे एक सेल कहा जाता है। कोशिका को ही इंग्लिश में सेल कहा जाता है, देख सकते हैं लिखा गया है। और कोशिका के बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। कोशिका का परिभाषा की बात करें तो कोशिका का परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसका परिभाषा इस तरीके से लिख सकते हैं। कोशिका का खोजकर्ता जो है ये है रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जो है ये कोशिका का खोज किया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत जो है ये दिया था स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान जो है ये कोशिका का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पे सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर रॉबर्ट हुक की पुस्तक कौन सा है जिसमें कोशिका के बारे में बताया गया है। तो रॉबर्ट हुक की पुस्तक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया इसी में कोशिका के बारे में डिटेल से बताया गया है। कोशिका शब्द का उल्लेख जो है ये मिलता है माइक्रोग्राफिया पुस्तक में। आगे बात करें तो कोशिका के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले कोशिका जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका ये कोशिका के प्रकार हैं। अब दोनों में अंतर समझ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में। बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है इसमें कोशिका भित्ति पतली होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति मोटी होती है। अगला अंतर है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक आधा विकसित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। अगला पॉइंट है, हम देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रिका। अगला पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम की उपस्थिति होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में 30S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला पॉइंट अंतर है देख सकते हैं। अगला अंतर है देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में केंद्रक होती है। अगला है, प्रोकैरियोटिक में लाइसोसोम, गोल्गी काय और माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी काय तथा लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल, और यूकैरियोटिक कोशिका जो है इसका उदाहरण है पेड़ पौधे एवं जंतु। आगे बात करें तो देख सकते हैं कोशिका के भाग। कोशिका के भाग की बात करें तो सबसे पहला भाग की बात करें तो सबसे पहला भाग है कोशिका का कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पौधे की कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति पाया जाता है। और दूसरा बात करें तो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है ये कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। और कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज से मिलकर के बना होता है कोशिका भित्ति। चलिए अब कोशिका के जो है दूसरा भाग की बात करें। दूसरा भाग की बात करें तो जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की दूसरा भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है खोजकर्ता अल्टमैन को कहा जाता है। 1825 ईस्वी में खोज किया था, 1885 ईस्वी में खोज किया था। अल्टमैन ने खोजकर्ता था माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है ये बेंडा द्वारा दिया गया था, बेंडा के द्वारा दिया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण। और इसका माइटोकॉन्ड्रिया का ही नाम होता है पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का बिजली घर है। अगला पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्रेब्स चक्र इसी में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला भाग है, इसके देख सकते हैं कोशिका के तीसरा भाग है राइबोसोम। कोशिका में जो होता है एक भाग होता है राइबोसोम। राइबोसोम को जो है रॉबर्ट के द्वारा दिया गया था इसका नामकरण राइबोसोम का। और राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ये राइबोसोम का ही कार्य होता है। अगला पॉइंट है राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम को ही प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। और राइबोसोम के खोजकर्ता जो है ये है जॉर्ज ई पाल्टे। जॉर्ज ई पाल्टे जो कि 1955 ईस्वी में इसका खोजकर्ता था राइबोसोम का।
अगला पॉइंट की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं अगला भाग जो है कोशिका के यह है केंद्रक भाग है। केंद्रक का नामकरण रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था 1831 ईस्वी में। और केंद्रक जो है ये होता है DNA का स्रोत होता है केंद्रक। अगला बात करें तो अगला भाग है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इसे आत्मघाती की थिली कहा जाता है, देख सकते हैं लाइसोसोम को आत्मघाती की थिली कहा जाता है। और लाइसोसोम की खोजकर्ता जो है ये है डी ड्रबे लाइसोसोम की खोज करता है 1950 ईस्वी में खोज किया था इसका। अगला पॉइंट है लाइसोसोम, इसका निर्माण गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम का निर्माण जो होता है ये गोल्जी काय में होता है, ये अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन को कवर किया। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।